गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का जय के साइंस एंड मैथ्स क्लासेस में स्वागत है। यू आर वेलकम बैक टू साइंस एंड मैथ्स क्लासेस बाय जय सर। ओके, और मैं इस वीडियो में आज एरोमेटिक कन्वर्सन चार्ट को डिटेल में डिस्कस किए जा रहा हूँ। इसके लास्ट वीडियो में मैंने एरोमेटिक कन्वर्सन चार्ट के बारे में डिस्कस किया हुआ था और उसमें सम सेलेक्टेड कन्वर्सन्स को बताया था, लेकिन आज मैं इस वीडियो में एरोमेटिक कन्वर्सन चार्ट को डिटेल में डिस्कस कर रहा हूँ। कैसे वन एरोमेटिक कंपाउंड टू अनदर एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले तो एरोमेटिक कंपाउंड्स के बारे में जान लीजिए कि जितने भी कंपाउंड्स जो बेंजीन रिंग से बने होते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स के अंडर में आते हैं। सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। जितने भी बेंजीन रिंग से बनते हैं सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। द कंपाउंड्स विच आर related from benzene are known as aromatic compounds. The compounds which are formed by the benzene rings are known as aromatic compounds. Okay, तो चलते हैं डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक कन्वर्सन चार्ट को। और सबसे पहले जो स्टार्ट हम लोग करेंगे वो बेंजीन रिंग से ही स्टार्ट करेंगे। बेंजीन से ही सारा कन्वर्सन हो रहा है और कैसे अनदर कंपाउंड तो फिर बेंजीन में हम लोग फिर रिटर्न बैक हो जा रहे हैं और फिर बेंजीन से कैसे हम दूसरे कंपाउंड को ऑब्टेन कर रहे हैं, कैसे दूसरे रिएक्शन को देख रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ये आपका सेंटर पे है आपका बेंजीन। ठीक है, ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है और सब क्या है, अल्टरनेट बॉन्ड लगा हुआ है। ये आपका बेंजीन का स्ट्रक्चर है। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, बेंजीन से यहाँ से सीधे आगे बढ़ता हूँ। तो यहाँ से देखिए Cl2 Fe के प्रेजेंस में Cl2 का रिएक्शन होता है आपका बेंजीन के साथ। तो आपका क्या क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है इसमें। ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद फिर यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, फर्दर इसका क्लोरीनेशन करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ से फर्दर क्लोरीनेशन करते हैं। तब क्या बनता है, यहाँ दो तरह का कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है इसमें। एक आपका बनता है पारा डाइक्लोरोबेंजीन और एक बनता है आपका ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। जब 1 और 2 पोजीशन पे होगा क्लोरो, ठीक है, यहाँ से देखिए ये, और ये कितना है, एक है आपका 1 2 3 4 और एक 1 4 पे होगा तो ये पारा होगा। ये 1 2 पे है तो ये हो गया ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और यहाँ पे है 1 4 पे है क्लोरो तो ये आपका हो गया पारा डाइक्लोरो बेंजीन। तो यहाँ दो तरह से आपका बन रहा है प्रोलॉन्ग्ड क्लोरीनेशन। फिर इसका फिर क्लोरीनेशन करते हैं तो आपका बन जाता है हेक्सा क्लोरोबेंजीन। और लास्ट क्लास में मैंने C6Cl6 के बारे में भी बताया था। तो ये आपका जो बन रहा है ये हेक्सा क्लोरोबेंजीन बन रहा है। यहाँ देखिए 6 पोजिशंस पे आपका क्लोर है, तो इसीलिए इसकी ये क्या बन गया, हेक्सा क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर की ओर ये आपका हो गया, यहाँ तक हो गया। अब इधर से यहाँ से आप चलते हैं इधर राइट की ओर। यहाँ से देखिए V2O5 के प्रेजेंस में करते हैं एट 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑक्सीडेशन करते हैं। तो आपका क्या बनता है, मैलेइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था मैलेइक एसिड, और इसका यूपेक नेम मैंने बताया था। क्या बताया था, देखिए 1 2 3 4 कार्बन है और यहाँ पे 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, यूपेक नेम 2 ब्यूटीन 1 4 डाइक एसिड, और इसका स्पेशल नेम है मैलेइक एसिड। इसका स्पेशल नेम है मैलेइक एसिड। ठीक है, यहाँ तक आपका हो गया। फिर अब यहाँ के बाद क्या करते हैं, अब इधर यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से फिर यहाँ चलते हैं HNO3 के साथ जब रिएक्शन होता है तब आपका क्या बनता है, नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन बन गया। अब देखिए राइट, ये इधर से जब हम चल रहे हैं ना, इसको क्या बोलेंगे, इधर से आपका चलता है ये आपका क्लॉकवाइज चल रहा है ना, ये क्लॉकवाइज चल रहा है। तो क्लॉकवाइज देखिए HNO3 के साथ HNO3
नाइट्रिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन होता है तो क्या बन रहा है, नाइट्रोबेंजीन। देखिए NO2 है और यहाँ पे बेंजीन है तो ये बन गया नाइट्रोबेंजीन। फिर इसका फर्दर रिएक्शन करते हैं HNO3 के साथ तो आपका बनता है मेटा डाइनाइट्रोबेंजीन। देखिए मेटा किसके लिए, 1 3 के लिए, 1 2 3, 1 3 के लिए हो गया मेटा, तब 1 पे है नाइट्रो और 3 पे है नाइट्रो, इसलिए हो गया मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। 1 3 पोजीशन के लिए हो गया मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। फिर इसका फर्दर HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका बन जाता है ये क्या, मेटा ट्राइनाइट्रो बेंजीन। मेटा ट्राइनाइट्रो बेंजीन 1 2 3 4 5 है ना, मेटा ट्राइनाइट्रो बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है और ये क्या है आपका, एक्सप्लोसिव है। ये क्या है, एक्सप्लोसिव है। यहाँ तक आ गया। अब फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं, तब फिर क्या करते हैं, नाइट्रोबेंजीन का SN+HCl के प्रेजेंस में क्या करते हैं, रिडक्शन करते हैं तो आपका जो बनता है एनिलीन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, एनिलीन। देखिए NH2 लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया एनिलीन। फिर इसका फर्दर यहाँ पे ऊपर रिएक्शन इधर कंप्लीट करते जाते हैं तो ये H2SO4 के साथ जब रिएक्शन होता है इसका तो आपका बनता है सल्फिनिलिक एसिड और एनिलीन सल्फोनिक एसिड। यहाँ पे बन रहा है आपका NH2 और यहाँ SO3H है तो SO3H के लिए होता है सल्फोनिक एसिड, तो क्या बन रहा है सल्फेनिलिक एसिड और एनिलीन सल्फोनिक एसिड। NH2 है एक जगह और एक जगह SO3H, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एनिलीन सल्फोनिक एसिड। क्या हो गया, एनिलीन सल्फोनिक एसिड। फिर यहाँ से हम लोग फिर आगे चलते हैं तो क्या होता है, इसका NH3 के प्रेजेंस में इसका फिर रिएक्शन कराते हैं तब आपका क्या बनता है, सल्फेना क्या है, सल्फेनिलमाइड। ठीक है, सल्फेनिलमाइड। ठीक है, NH2 और SO3 NH2 है, सल्फेनिलमाइड, फेनिलअमाइड, सल्फेनिलअमाइड। ओके, NH2SO2 NH2 है, इसका नाम हो गया। और ये जो यूज होता है किसमें, यूज्ड इन सल्फा ड्रग्स। ठीक है, यूज्ड इन सल्फा ड्रग्स। ओके, यहाँ तक ये फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसका फिर क्या हो रहा है, डाइजो। फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसका कर रहे हैं रिएक्शन तो आपका क्या बन रहा है, N2Cl। इसका नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हो गया ये। उसके बाद फिर यहाँ से ये रिएक्शन इधर ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या है, बायोलाइड। ठीक है, ये है बायोलेड विद वाटर, बायोलेड विद वाटर तो आपका बन रहा है आपका फिनॉल। ठीक है, फिनॉल, OH बॉन्ड लगा हुआ है एक जगह और ये है बेंजीन पे एक हाइड्रोजन रिमूव होके OH लगा हुआ, इसलिए इसका नाम हो गया फिनॉल। फिन से हो गया, फिन मतलब बेंजीन होता है और फिन में एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया, उसके बाद यहाँ पे लग गया OH, इसके लिए इसका नाम हो गया फिनॉल। ठीक है, फिनॉल हो गया। फिर इसका यहाँ पे फर्दर रिएक्शन हो रहा है सोडियम के साथ तो क्या बन रहा है आपका, देखिए ONA लग गया है तो इसका नाम हो गया सोडियम फिनोलेट। इसका नाम हो गया सोडियम फिनोलेट। ओके, सोडियम फिनोलेट। फिर इसका यहाँ पे फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है Ca2 एट अ हाई प्रेशर डाइल्यूट HCl के साथ तो इसको बोलते हैं कॉल्ब्स स्मिडिट रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, कॉल्ब्स स्मिडिट रिडक्शन। तब आपका क्या बन रहा है, सेलिसाइलिक एसिड, OHCOOH, ये आपका हो गया सेलिसाइलिक एसिड। ओके, सेलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये स्टैंडर्ड नेम है। फिर इसका फर्दर यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है CH3COCl। ठीक है, ये कहाँ पे है, इथेनॉल क्लोराइड के साथ रिएक्शन हो रहा है तो आपका जो फॉर्मेशन हो रहा है क्या बन रहा है, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। ये क्या है, एक ड्रग है, एसिटाइल सेलिसाइलिक एसिड और इसी को बोलते हैं एस्पिरिन। देखिए एक जगह है आपका OCOCH3 फिर यहाँ पे है COCl। ठीक है,
एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड और एस्पिरिन ड्रग्स। फिर यहाँ के बाद यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से चलते हैं PCl5 के साथ इसका रिएक्शन होता है तो आपका फिर क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन होता है NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो आपका फिर से क्या बन जाता है, फिनॉल। फिर से फिनॉल बन जाता है। और यहीं से फिर ये इधर से भी ऊपर से भी आते हैं तो यहाँ से आपका क्या बन जाता है, इधर से भी आपका ये आपका फिनॉल का ही फॉर्मेशन होता है। फिर फिनॉल से हम क्या करते हैं, डिस्टिलेशन जिंक के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका बन जाता है बेंजीन। देखिए बेंजीन से शुरू हुआ और फिर बेंजीन पे पहुंच गया। ठीक है, बेंजीन पे पहुंच गया, फिर यहाँ से ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, इधर से हम लोग फिर लेते चलते हैं, यहाँ से इधर आते हैं। फिर यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का सोडियम और हाइड्रोग्राम पारा के साथ इसका रिडक्शन करते हैं तो फिर यहाँ पे आपका बेंजीन बन जाता है। देखिए क्लोरोबेंजीन 2 फिर से बन गया आपका बेंजीन। फिर फिनॉल से, फिनॉल का क्या करते हैं, ZnCl2NH3 के साथ रिएक्शन होता है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो फिर आपका क्या बन जाता है, एनिलीन। फिर यहाँ पे फिनॉल से भी एनिलीन बन जा रहा है और इधर तो इसको बता ही दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपका, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, आपका क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिर आगे बढ़ते हैं। सेंडमेयर से रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे CuCN HCN के साथ, तो आपका क्या बन रहा है, साइनोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, सेंडमेयर्स रिडक्शन हो रहा है या रिएक्शन, तो आपका क्या हो रहा है, ये साइनोबेंजीन। तो डाइल्यूट HCl और H2O के प्रेजेंस में हो रहा है। अब क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है, बेंजोइक एसिड। इस कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है इसलिए इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड। फिर बेंजोइक एसिड से फिर इधर रिएक्शन जा रहा है आपका PCl5 के साथ, फिर इसका रिएक्शन होता है COH का, तो आपका बन जा रहा है ये COCl मीन्स कार्बोनॉइल ग्रुप इसमें लग जा रहा है, तो इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। ठीक है, इसका नाम हो गया बेंजोइल क्लोराइड। फिर बेंजोइल क्लोराइड का क्या कर रहे हैं, फिर यह H2 और PD के प्रेजेंस में फिर इसका रिएक्शन हो रहा है, तो ये बन रहा है आपका बेंजल्डिहाइड ना, एल्डिहाइड ग्रुप लग रहा है CHO, इसलिए इसका नाम हो जा रहा है बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। फिर इसका रिडक्शन हम लोग कर रहे हैं सोडियम और पारा के प्रेजेंस में। ठीक है, सोडियम और पारा के प्रेजेंस में रिडक्शन हो रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, इसका रिडक्शन करते हैं CHO का, एल्डिहाइड का, तो फिर आपका बन जाता है अल्कोहल। दैट इट क्या बन रहा है, दैट इज बेंजाइल अल्कोहल, बेंजाइल अल्कोहल। ये क्या है, रिडक्शन जस्ट ऑक्सीडेशन का अपोजिट है। अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड बनता है, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करते हैं तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्डिहाइड का रिडक्शन करते हैं तो यहाँ पे क्या बन रहा है, अल्कोहल बन रहा है। तो क्या है, बेंजल्डिहाइड का रिडक्शन हो रहा है तो क्या बन रहा है, बेंजाइल अल्कोहल का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या करते हैं, यहाँ पे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिर इधर आगे बढ़ते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे क्या होता है, कॉपर के साथ रिएक्शन हो रहा है एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसको क्या बोलते हैं, गेटरमैन्स रिएक्शन। गेटरमैन्स रिएक्शन, तो फिर क्या बन रहा है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, क्लोरोबेंजीन के कहाँ से हो रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का क्या हो रहा है, रिएक्शन हो रहा है कॉपर के साथ एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गेटरमैन्स रिएक्शन जिसको बोलते हैं। तो क्या बन रहा है, क्लोरीन और जुड़ रहा है इसमें, तो ये हो गया क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे 400 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो आपका बन रहा है ये फिनॉल फिर बन गया। ठीक है, यहाँ से फिनॉल बन गया। अब फिनॉल का फिर इधर दो ठो रिएक्शन इधर जा रहा है, एक इधर से जा रहा है, यहाँ पे इधर जा रहा है, इसका Br2 और H2O के प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है, तो आपका बन रहा है Br2 के साथ रिएक्शन हो रहा है और क्या है, H2O के प्रेजेंस में, तो आपका जो रिएक्शन हो, जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या बन रहा है, देखिए 3 जगह ब्रोमाइड लगा हुआ है और 1 जगह OH है। ठीक है, तो क्या बन रहा है, ट्राइब्रोमोफिनॉल। ये आपका बन गया ट्राइब्रोमोफिनॉल, ट्राइब्रोमोफिनॉल। फिर यहाँ इधर से यहाँ हो गया। अब यहाँ से फिर इधर चलते हैं तो यहाँ पे क्या हो गया, फिनॉल का फिर से रिएक्शन हो रहा है CH3Cl के साथ। ठीक है, प्लस NaOH, यहाँ पे CH3Cl और ये है NaOH, तो यहाँ से जो बन रहा है आपका क्या बन रहा है,
सेलिसाइल एल्डिहाइड, ठीक है, सेलिसाइल्डिहाइड, सेलिसाइल्डिहाइड, ठीक है। एक जगह OH है और एक जगह CHO, इसलिए इसका नाम हो गया सेलिसाइल्डिहाइड, जिसको बोलते हैं रिमर टिमर रिएक्शन। ये जो है आपका रिमर टिमर रिएक्शन हो गया। फिर यहाँ तक ये हो गया। अब फिर क्या करते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से फिर इधर नीचे जाते हैं, तो आपका यहाँ सेंट मेयर्स रिएक्शन हो रहा है। यहाँ पे आपका बन रहा है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन का फिर क्या करें, NH3CuCl के साथ रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। NH3 के साथ रिएक्शन हो रहा है CuCl के प्रेजेंस में, तो आपका बन रहा है एनिलीन, ठीक है। NH2 जुड़ा हुआ है इसमें बेंजीन के साथ, तो ये नाम हो गया इसका एनिलीन। फिर एनिलीन का फिर रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। C6H5NH2 का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, CH3COCl, तो आपका बन रहा है क्या, एसिटिनिलाइड, एसिटिनलाइड, ठीक है, एनिलाइड, एसिटिनिलाइड, NHCOCH3 एसिटिनिलाइड। सी इसका तो क्या हो जाएगा, C6H5NHCOCH3, इसका नाम हो गया एसिटिनिलाइड, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया इधर से। अब यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब फिर यहाँ से नाइट्रोबेंजीन से फिर इधर आते हैं। नाइट्रोबेंजीन का Cl2 के साथ रिएक्शन होता है, तो आपका क्या बनता है, नाइट्रो एक जगह पे है और एक जगह Cl है, तो कितना पे है, 1 2 3, 1 और 3 पोजीशन पे क्लोरो है, तो ये हो गया मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन। मेटा पोजीशन पे क्लोरो है, इसलिए इसका नाम हो गया 3 पोजीशन पे, इसलिए 3 पोजीशन के लिए मेटा यूज होता है, मेटाक्लोरोनाइट्रोबेंजीन हो गया। फिर यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। देखिए क्लॉकवाइज चल रहा है, यहाँ ऊपर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर सारा कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इधर चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या है, इसको बेंजीन को हीट करते हैं, हीटेड विथ कॉन्क H2SO4, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सुपर हीटेड सोल्यूशन H2O। तो आपका जो कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है H2SO4 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, तो आपका बन रहा है SO3H, या इसमें जुड़ रहा है, तो ये इसका नाम हो गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के साथ SO3H जुड़ता है, तो इसका नाम हो जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से फिर इधर नीचे आते हैं, तो नीचे क्या कर रहे हैं, गेटरमैन कोच रिएक्शन हो रहा है। फिर यहाँ पे CO प्लस HCl के प्रेजेंस में, तो आपका क्या बन रहा है, ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो रहा है। CHO जुड़ गया, इसलिए इसका बेंजीन के साथ CHO मतलब एल्डिहाइड जुड़ गया, तो इसका नाम हो गया बेंजल्डिहाइड, ठीक है। फिर इसके नीचे है Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तब आपका बन जाता है यहाँ पे, ये लास्ट क्लास में भी इस कंपाउंड का फॉर्मेशन दिखाए थे। देखिए Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, बेंजीन का रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, Cl2 के साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ ब्राइट सनलाइट, तो आपका बन रहा है ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड। यहाँ पे बन रहा है क्या, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। कार्बन में क्या है, 6 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और 6 क्लोरीन जुड़ा हुआ है ना। पर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो क्या हो गया, ये C6H6Cl6 है, C6H6Cl6, तो ये हो गया बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जिसको बोलते हैं गैमेक्सिन C6H6Cl6, और इसका नाम बोलते हैं इसे C6, और इसका नाम है ऐसे, इसको सिंबल में दिखाते हैं 666, ठीक है। ये इंसेक्टिसाइड, कीड़ों मकोड़े को मारने के लिए इसको यूज करते हैं, इंसेक्टिसाइड के रूप में ये यूज होता है, ठीक है। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। फिर और एक रिएक्शन यही बेंजीन से ही दिखाते हैं, NiH2, मतलब यहाँ रिडक्शन हो रहा है एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे, ठीक है। निकल के प्रेजेंस में ये हाइड्रोजन के साथ इसका क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, मतलब रिडक्शन हो रहा है, तो आपका क्या बन रहा है, यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये भी मैंने लास्ट क्लास में इसको भी बताया था, इस कन्वर्सन को भी। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ना निकेल है और यहाँ H2, तो यहाँ पे बन रहा है रिडक्शन, तो आपका ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। क्या बन रहा है यहाँ पे, साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। क्या बन रहा है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन बन गया।
फिर यहाँ से फिर नीचे आते हैं, बेंजल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन कराते हैं, तो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, तो फिर यह ऑक्सीडेशन बेंजल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किए तो यहाँ COH कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ गया, तो इसके इसीलिए इसका नाम हो गया बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, ठीक है, बेंजोइक एसिड। यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इसका चलते हैं बेंजल्डिहाइड से फिर क्या हो रहा है, रिएक्शंस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, परकिंग्स रिएक्शन हो रहा है। स्टैंडर्ड रिएक्शन है परकिंग्स रिएक्शन, ये स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन है। इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, CH3CO होल 2O इन प्रेजेंस ऑफ CH3COONA। ठीक है, ये क्या है, सोडियम इथेनॉइट। सोडियम इथेनॉइट के प्रेजेंस में इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, CH3CO होल 2O, इसके साथ रिएक्शन हो रहा है। तो आपका क्या बन रहा है, CH डबल बॉन्ड CH इसमें जुड़ रहा है। इसका नाम क्या है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड एसिड, और इसी का नाम है सिनेमिक एसिड। सिनेमिक एसिड, ठीक है, सिनेमिक एसिड। यहाँ तक ये आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या चलते हैं, यहाँ से आपका फिर क्या हो गया, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब इधर लेफ़्ट चलते हैं, यहाँ से इतना हो गया। अब क्या चलते हैं, इधर लेफ़्ट चलते हैं। अब क्या हो जाएगा, लेफ़्ट। तो लेफ़्ट में देखिए CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl5 फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शन हो रहा है। तो आपका यहाँ पे जो बन रहा है, टोल्विन मिथाइल बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा है, मिथाइल बेंजीन। और फिर मिथाइल बेंजीन से फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, इधर चल जा रहे हैं। फिर इधर से एक एक करके एक साइड से कंप्लीट करते जाते हैं। CH3Cl के साथ रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। तो आपका क्या बन रहा है, ऑर्थोजाइलिन। ऑर्थोजाइलिन और पाराजाइलिन, एक है ऑर्थो और एक है पारा। तो 1 2 3 4, 4 के लिए हो गया पारा, और ये हो गया आपका ऑर्थोजाइलिन। ये ऑर्थोजाइलिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ये पाराजाइलिन का। दो जगह आपका CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो 1 और 2 पोजीशन पे है, तो इसके लिए हो गया ऑर्थोजाइलिन, और 1 और 4 पोजीशन पे है, इसके लिए हो गया पाराजाइलिन। ठीक है, पाराजाइलिन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से इधर चलते हैं, लेफ्ट जा रहे हैं। तो अब ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, इधर से पहले इधर ऐसे गए, ठीक है, इधर से गए, मतलब पहले ऐसे आ रहे थे। ठीक है, इधर क्लॉकवाइज में चल रहे थे, आप क्या चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं। ये हो गया। अब Cl2 के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है, क्या है, किसका, टोल्विन का Cl2 के साथ रिएक्शन हुआ। तो क्या बना यहाँ पे, बेंजाइल क्लोराइड, CH2Cl बेंजाइल क्लोराइड हो गया। अब फिर इसके यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब क्या करते हैं, फिर इसके नीचे आते हैं। ठीक है, यहाँ इतना तक कंप्लीट होगा। फिर इसके नीचे आते हैं, क्या हुआ यहाँ पे, कंप्लीट नाइट्रेशन करते हैं, कंप्लीट नाइट्रेशन। तो क्या हो रहा है, कंप्लीट नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क H2SO4। तो आपका क्या बन रहा है यहाँ पे, TNT ट्राई नाइट्रोटोल्विन का फॉर्मेशन हो रहा है। ट्राई नाइट्रोटोल्विन, यहाँ देखिए ट्राई नाइट्रोटोल्विन CH3, और यहाँ पे अल्टरनेट पोजीशन पे NO2 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये हो गया TNT, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोटोल्विन। ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोटोल्विन, और ये क्या है, एक्सप्लोसिव है, विस्फोटक जिसको बोल सकते हैं, एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव हो गया। ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। अब फिर क्या चलते हैं, फिर इसके लेफ्ट चलते हैं। फिर क्या हुआ, अल्कलाइन KMnO4 के प्रेजेंस में इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका, टोल्विन का, मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। यहाँ पे मिथाइल बेंजीन का क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मिथाइल बेंजीन का आपका हो रहा है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। यहाँ पे क्या है, ये जो है आपका मिथाइल बेंजीन है, जिसका नाम है टोल्विन, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4। तो यहाँ पे जब मिथाइल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4, तो आपका बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें जुड़ जाता है, तो इसका नाम हो जाता है बेंजोइक एसिड। देखिए COH जुटा है ये बेंजीन के साथ, एक हाइड्रोजन एटम रिमूव हो गया और जुड़ गया आपका COH। तो यहाँ पे आपका हो गया, मतलब यहाँ पे यहाँ से ये आपका क्या है, ये
हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ गया तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। ठीक है, COOH इसमें जुड़ गया तो ये हो गया बेंजोइक एसिड। अब इसके बाद फिर इस बेंजोइक एसिड का NH3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो यहाँ बन जाता है आपका अमोनियम बेंजोएट। ये आपका स्पेशल टाइप का रिएक्शन सारा है, आपको ये कन्वर्सन याद रखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, तब आपका ये याद रहेगा। और जब आप ये रिएक्शन कर लेते हैं तो जितने भी कन्वर्सन आपके आएंगे 11 12 केमिस्ट्री में सारे आपके बन जाएंगे और इसमें आपके क्या है, सीधे आपके नंबर जुड़ जाएंगे। ठीक है, अमोनियम बेंजोइट, COO NH4 इसका नाम हो गया, ये इसमें ईस्टर जुट गया इसलिए इसका नाम हो गया अमोनियम बेंजोइट। फिर अमोनियम बेंजोइट का हीट करते हैं तो यहाँ बन जाता है बेंजामाइड। क्या बनता है, बेंजामाइड। CONH2 ग्रुप लगता है, एमाइड ग्रुप, तो इसका नाम हो गया बेंजामाइड। फिर बेंजामाइड का फिर से रिएक्शन होता है। यहाँ पे देखिए ये बेंजामाइड का फिर से रिएक्शन होता है तो क्या होता है, CONH2 हो गया, हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन। हॉफमैन्स ब्रोमाइड रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ Br2 प्लस KOH। Br2 प्लस KOH के साथ तो क्या होता है, एनिलीन का फॉर्मेशन होता है, एनिलीन। ठीक है, एनिलीन, ये बेंजीन के साथ NH2 ग्रुप जुड़ रहा है तो इसका नाम हो गया एनिलीन। फिर एनिलीन का इधर फर्दर रिएक्शन करते हैं एक्सेस ऑफ Br2 के साथ तो आपका बन जाता है, ये अल्टरनेट पोजीशन पे ब्रोमीन लग जाता है, ब्रोमाइड ग्रुप आ जाता है तो ये आपका हो जाता है कितना, ऑर्थोपारा, ये ट्राइनाइट्रो ऑर्थोपारा ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऑर्थोपारा ट्राइब्रोमो एनिलीन, ऑर्थोपारा ट्राइब्रोमो एनिलीन हो गया। NH2 लगा हुआ है, 3 जगह आपका है ब्रोमीन। ठीक है, ब्रोमाइड ग्रुप है 3 जगह, 1 2 3, कितना है 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये हो गया ऑर्थोपारा ट्राइब्रोमो एनिलीन। यहाँ तक ये आपका इधर से आपका कंप्लीट हो गया। अब क्या चल रहे हैं, लेफ्ट चल रहे हैं ना, एंड ऐसे। अब फिर यहाँ से ये नीचे हो गया है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन तक हो गया है। अब क्या करते हैं, यहाँ से बेंजोइक एसिड से फिर नीचे आते हैं, यहाँ से आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो बेंजोइक एसिड, ये बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का रिएक्शन हो रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका क्या बन रहा है, सोडियम बेंजोइट का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें ईस्टर ग्रुप बन जा रहा है। ठीक है, ईस्टर ग्रुप आ जा रहा है तो इसका नाम हो जा रहा है सोडियम बेंजोइट। कार्बोजाइलिक एसिड का रिएक्शन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, मतलब बेंजोइक एसिड का रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो आपका बनता है सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट, बेंजीन के साथ COONA जुटा तो इसका नाम हो गया सोडियम बेंजोएट। इसका फर्दर रिएक्शन होता है सोडा लाइम के साथ तो ये इसको सोडा लाइम के साथ इसको हीट करते हैं तो आपका जो बनता है, क्या बनता है, बेंजीन बन जाता है। फिर से देखिए कहाँ कहाँ से हम बेंजीन पे पहुंच जाते हैं और बेंजीन से फिर दूसरे कंपाउंड तक जाते हैं और दूसरे कंपाउंड से फिर बेंजीन पे आ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कन्वर्सन हो रहा है। ठीक है, कन्वर्सन हो रहा है। सोडा लाइम को हीट करते हैं बेंजीन के, सोडियम बेंजोएट के साथ तो आपका क्या मिलता है, बेंजीन मिलता है, फिन जिसको बोलेंगे बेंजीन, C6H6 मिल जाता है बेंजीन। फिर बेंजीन का रिएक्शन होता है HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और आयरन एट 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो आपका क्या बनता है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। क्या बनता है, क्लोरोबेंजीन। फिर क्लोरोबेंजीन का HNO3 के साथ रिएक्शन करते हैं तो आपका बनता है ऑर्थो एंड पारा। देखिए 2 ठो बन रहे हैं, एक ऑर्थो पोजीशन पे एक पारा, एक ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन बनता है और एक बनता है पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। ये आपका 1,4 पे है तो ये पारा हो गया, पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और एक हो गया ऑर्थो नाइट्रोबेंजीन, मतलब ऑर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, और एक हो गया पारा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ये आपका देखिए वन पोजीशन पे क्लोरो है तो ये हो गया आपका ऑर्थो,
मतलब 1 पोजीशन पे अब नाइट्रो है तो 1 पोजीशन पे नाइट्रो है, इसके लिए हो गया नाइट्रो। तो ये हो गया कितना 1 2 1 2 ना। तो ये हो गया, हाँ ये ऑर्थो। और ये देखिए यहाँ से 1 2 3 4, यहाँ से हो गया 1 2 2 पोजीशन पे है तो ये हो गया ऑर्थो। ऑर्थो नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और यहाँ पे है 1 2 3 4, 4 पे है, 1 4 पे है, मतलब 1 पे क्लोरो है और 4 पे नाइट्रो। तो यहाँ से हो गया ये पारा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद ये बेंजीन से फिर यहाँ नीचे आते हैं तो बेंजीन का ऑक्सीडेशन करते हैं एट 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो ऑक्सीडेशन करते कितना पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे बेंजीन का, तो आपका बन जाता है यहाँ पे फिनॉल। फिनॉल है। अब फिनॉल के बाद यहाँ पे आपका फिनॉल का फिर क्या करते हैं, कंप्लीट नाइट्रेशन करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3। फिनॉल का हो रहा है यहाँ पे ऑक्सीडेशन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है इसका कंप्लीट नाइट्रेशन। फिनॉल का कंप्लीट नाइट्रेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्क HNO3। तो आपका बन जाता है यहाँ पे फिर क्या, पिक्रिक एसिड ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। इसी के नाम है पिक्रिक एसिड, ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो पारा ट्राइनाइट्रोफिनॉल। और इसका स्पेशल स्टैंडर्ड नेम है पिक्रिक एसिड। तो यहाँ तक दोस्तों आपका ये कन्वर्सन चार्ट पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले क्या चले हम लोग यहाँ से ऊपर चले, फिर यहाँ से फिर राइट इसी तरह से क्लॉकवाइज चलते जा रहे हैं ना। क्लॉकवाइज में तो घड़ी का सुई कैसे चलता है, ऐसे चलता है। तो ये क्लॉकवाइज चले तो देखिए यहाँ से ये कंप्लीट हो गया, फिर यहाँ से यहाँ आए, फिर यहाँ के बाद फिर ऐसे आए, फिर ये आपका क्या कर किए एक साइड से कंप्लीट करते गए, यहाँ आए, फिर यहाँ से इधर गए, फिर यहाँ से फिर इधर गए, यहाँ से फिर इधर गए, फिर यहाँ से इसको कंप्लीट किए, फिर इसको कंप्लीट किए, और इस तरह से आपका सारा ये कन्वर्सन चार्ट कंप्लीट कर दिए। आप इसको एक एक करके आप इसको सारा रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं। ठीक है, ये बहुत ही रेयर चार्ट है, आपको ये सभी जगह अवेलेबल नहीं है। ठीक है, हो सके तो आपको कहीं से मिल भी गया होगा, और नहीं मिला है तो आप इस कन्वर्सन चार्ट को देख के प्रैक्टिस कर सकते हैं। इन सारे रिएक्शंस को आप याद कर सकते हैं, ये सारे रिएक्शंस को आप समझ सकते हैं। ओके दोस्तों, तो आप सभी को अगर ये मेरा क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।